वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सबसे पहले सब मूर्ति के भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हालांकि आज वर्किंग डे है। मैं महाप्रभु से पूछा था कितने डिवोटीज आएंगे, बोले कुछ 4-5 डिवोटीज आ जाएंगे, ज़्यादा से 10 आ जाएंगे। लेकिन आज ऑलमोस्ट 25 डिवोटीज यहाँ पर हैं भागवतम क्लास पे। इट्स वेरी इंकरेजिंग। दिस शोज दैट आप जानते हैं कि लाइफ में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको भोजन हो जाना चाहिए, आहार निद्रा हो जाना चाहिए, और भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। भजन या भोजन क्या इम्पोर्टेंट है? आप बोलोगे भजन, लेकिन संसारी लोग क्या बोलते हैं? भोजन। तो बाय द लॉज ऑफ नेचर, मैं कल बता रहा था आपको, ये प्रकृति के नियम है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को भोजन मिल जाता है। आपको श्रीधर स्वामी की कहानी मालूम है? श्रीधर स्वामी जो है वो एक बार वो तो श्रीधर स्वामी जो है एक बार वो उस समय के लिए गृहस्थ आश्रम में, बाद में उस समय के लिए गृहस्थ आश्रम में थे। तो उनको विवाह के बाद एक संतान का जन्म हुआ, एक चाइल्ड। अभी सोच रहे थे कि अभी भक्ति कैसे करेंगे, मुझे तो जाना है वन में, वृंदावन जाना है, लेकिन अभी चाइल्ड का मेंटेनेंस कैसे होगा। तुमने क्या देखा?
आप लोग उस समय उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके असिस्टेंट थे श्रीधर। इज टेलिंग दिस स्टोरी। एक छिपकली को देखें, छिपकली के में एक बेबी छिपकली का जन्म हुआ और बच्चा तो अलग है, माँ अलग हो गई, भोजन कहाँ से आएगा, मिल्टन का हॉटपॉट नहीं था, है ना। बस ऐसे ही वो इधर ढूंढ रहे थे और एक कीड़ा दिखाई पड़ा, आप शादी हो गई। प्रकृति से नियम से फिक्स्ड होता है किस समय क्या होना है। मैं उस दिन विजयवाड़ा गया था, विजयवाड़ा गया मंगलगिरी नाम सुना, मंगलगिरी गए, अब सब तीर्थों में गए, आपका नाम होगा तीर्थ बदल, सब तीर्थों में ईश्वर जहाँ जहाँ जाएंगे सब मूर्ति भक्तों को ले जाएंगे। आई विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। क्या भक्तों को सब इसे बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं गौर आमार ये सब स्थाने करी लो भ्रमण। नेक्स्ट टाइम क्या, से सब स्थाने हेरी को हामी प्रणय भगत सन। मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर चेतना लोग गए हैं भक्तों के, हाँ में जाना चाहिए, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए। हमारे लिए कभी नहीं गए, जहाँ महाप्रभु कृपा प्रभु गए हैं वहाँ हमको जाना चाहिए। तो मंगलगिरी एक बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है, वे लॉर्ड इज, कल मैं बता रहा था हाफ नरसिंह हाफ और नहीं बताया नहीं, एक विशाखापट्टनम का बताया मैंने, सिंहाचल। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव हैं, वो आधा वरा है और आधा नरसिंह है। जैसे होते हैं डबल सिम रहते, एयरटेल और जियो। ये रूम में जियो काम नहीं कर रहा, जियो मर गया। ऑलमोस्ट वन स्टिक क्या था यार, लेकिन एयरटेल वो टेल कर रहे हो, बात कर रहे हैं, तो हम डबल सिम रहते। जैसे भगवान अवतारों में भी कभी केस होते कि दोनों अवतार एक साथ होते हैं। गौर लीला में एक केस है, एक व्यक्ति है, दो अवतारों का कॉम्बिनेशन। कौन है वो पता है? आप लोग बोलो, यू आर टीचर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आंसर, जस्ट ऑब्जर्व। यस, कोई एक भगवान का रूप है जिसमें दोनों आ जाए। ये जूम ग्रुप में तो बताएगा इसका। वराह नरसिंह हो गया। गौर लीला में अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य किसके अवतार है? महाविष्णु या सदाशिव, दोनों में से क्या करेक्ट है? महाविष्णु सदाशिव दोनों करेक्ट। यदि रामानंद राय है वो किसके अवतार है? रामानंद राय में अर्जुन और विशाखा से। तो भगवान नरसिंह देव के अलग अलग रूप भारतवर्ष में नरसिंह क्षेत्र बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत प्रोमिनेंट है नरसिंह क्षेत्र। एक सुंदर स्थान है नाम मंगलगिरी, एक दूसरा स्थान है अहोबिलम। अहोबिलम गए? अहोबिलम जाने के लिए गोवा से डायरेक्ट ट्रेन है, ये सुबह जाती है तो अमरावती एक्सप्रेस 750 पे जाती है मड़गांव से, जो इट गोज ट्रेन हावड़ा, तो वही ट्रेन हफ्ते में 3 दिन विजयवाड़ा तक जाता है। विजयवाड़ा का बोर्ड इट टेक्स 20 आवर्स फ्रॉम हियर, नाम सुना है विजयवाड़ा स्टेशन। विजयवाड़ा उतरोगे स्टेशन, वहाँ से 8 किलोमीटर पे एक जगह है जिसका नाम है मंगलगिरी। सुना? मंगलगिरी गया, एक पर्वत चढ़ना पड़ता है और 350 स्टेप्स। आजकल तो स्टेप्स की जरूरत नहीं क्योंकि कार से जाते हैं। 350 स्टेप्स चढ़ने के बाद ये नरसिंह देव का जो विग्रह है वो ऐसे कि केव के अंदर भगवान का मुंह दिखाई नहीं पड़ा, मुंह के ऊपर एक सोने का मास्क लगाया हुआ है, मास्क में मुंह खुला हुआ है नरसिंह देव। और जिस स्पेशल डेज में कोई एकादशी का दिन है, अभिषेक होता है, तो मास्क निकाले मतलब शिला के अंदर ही भगवान है। तो वहाँ भगवान नरसिंह देव कैसे आए? और इसके आने से पहले अहोबिलम आए। अहोबिलम के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नांदयाल। नांदयाल स्टेशन है, जब हम ट्रेन से जाएंगे
तो ये जो अमरावती ट्रेन है इसमें बहुत सारे तीर्थ आते हैं। एक तो हॉस्पिटल स्टेशन आते हैं, हॉस्पिटल सबसे किसके पास में जगह है, तीर्थ कौन सा है? हम्पी। लोग हम्पी गए हैं कभी? हम्पी गए बाकी यात्रा में थे आप? गए? कितने लोग नहीं गए हम्पी? पहले हम्पी का प्लानिंग करना है, हम्पी सबसे नियरेस्ट। आज जाके 1 घंटे वापस आए, कहानी बताएंगे। क्योंकि बाकी टिकट बुक करो, पैसा खर्च करो, साउंड वाइब्रेशन। हम्पी किसका जन्म स्थान है मालूम है आपको? हनुमान जी का। मैं गुरु हम्पी क्यों बोल रहा हूँ? कल आपका कीर्तन देख के हमारे जूम ग्रुप पे डिवोटी देख रहे, सब बोलते रहे ये तो हनुमान जी के पार्षद लग रहे हैं। ऐसा भयानक डांस है। प्रभु जी माता जी भी ऐसा लगता था ऐसा गोलोक से आए हुए हैं। वेरी वेरी हैप्पी। पांडुरंग प्रभु तो उतने खुश हो गए, बोले कि यहाँ पे रेगुलरली आना चाहिए डांसिंग देखने के लिए। आई थिंक लोगों को लेक्चर से ज़्यादा अच्छा कीर्तन अच्छा लगा। कीर्तन अल्टीमेटली कीर्तन इज अल्टीमेट। तो मैं बता रहा था कि हम्पी वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ और वहाँ पर भगवान राम रहे थे। कब रहे थे भगवान राम? वहाँ पे किसका रेजिडेंस था, हेडक्वार्टर्स? हाँ, सुग्रीव। रॉन्ग आंसर किया तो फुल मार्क्स हमारा पॉलिसी। राइट किया आंसर रॉन्ग मत करो। आंसर नहीं मालूम तो हरे कृष्णा बोली, फुल मार्क्स। क्या टाइम हुआ है? हरे कृष्णा। क्वेश्चन कितने बजे एंड होगा? हरे कृष्णा। कल कहाँ जाना है? हरे कृष्णा। जिसे हरे कृष्णा ये अवसर कभी थी। तो हम्पी में जैसे प्रभु जी ने बताया वो सुग्रीव का स्थान था। सुग्रीव और बाली ये दोनों भाई थे। उसमें सुग्रीव बाली का थोड़ा झगड़ा हो गया और फिर बाली सुग्रीव को मारने वाले थे। सुग्रीव यहाँ आकर छिप गए हम्पी में। ये जो एरिया है उसका नाम है मतंग ऋषि का आश्रम। वहाँ पर क्यों छिप गए वो? वहाँ बाली नहीं आ सकता था। क्यों बाली क्यों नहीं आ सकता? बाली को श्राप मिला था। तो पूरा रामायण अच्छा पढ़ लिया कि किसने श्राप दिया था? मतंग ऋषि। यस। क्यों श्राप दिया मतंग ऋषि ने? ये अच्छा एग्जाम्पल आंसर है। जैसे अभी हमारे यहाँ टेम्पल में सबको गुलाब जामुन होंडा में 1-1 गुलाब जामुन दे रहे थे प्रसाद में। तो पांडुरंग प्रभु को 2 गुलाब जामुन 3 और खाने की इच्छा थी। तो लाइन में बैठे सबको एक दिया। फिर इसको फिर से पूछा आपको मिला क्या? तो हाँ बोलेंगे तो फिर और नहीं मिलेगा, और ना बोलेंगे झूठ होगा। तो प्रभु जी बोले मुझे याद नहीं है। किसका है? तो ये ओरिजिनल एप्पल का है क्या? मिलता है क्या ये? और एक्सपेंसिव? कितना एक्सपेंसिव है? 1000, बट इट्स वेरी गुड फॉर यू। मेरे उसका लिंक भेज दो और जल्दी 1 घंटे में पूरा चार्ज हो गया। ऐसी कथा सुनने से हमारा भक्ति का बैटरी चार्ज हो जाता है। ऐसे कोई 2-3 दिन अगर लोग हॉलीडेज होते हैं तो हम हम्पी जा सकते हैं। हम्पी में हमारे गॉड ब्रदर है आनंद गोपाल, उनका जब वो वहाँ रहते नहीं, उनके पिताजी की प्रॉपर्टी है, रहने का अरेंजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। मेन प्रॉब्लम तो यात्रा में कि रहने का कॉस्ट हो ज़्यादा होता है, रहने का प्रसाद। हम्पी में क्या एक अन्न क्षेत्र चलता है, दिन में 1 बार प्रसाद रहता है। मुझे सब पता था कहाँ पे कहाँ फ्री प्रसाद है। जैसे डिवोटी की यात्रा पे ले जा सकते हैं बजट। मायापुर में भी नेक्स्ट टाइम हम मायापुर जाएंगे ना, तो कुछ आजकल क्या है कि मायापुर में भी और सब जगह पे रूम्स के कॉस्ट बहुत बढ़ गए। वृंदावन में भी 1200 रुपये पर डे मिनिमम। 2 दिन भी रहेंगे 2400 2 मेंबर के। तो मायापुर में एक अच्छा है कि दे हैव डॉर्मेटरीज, कम कॉस्ट में। और मायापुर में एक अच्छा वहाँ मैनेजमेंट शुरू किया, एक अन्न क्षेत्र शुरू किया।
हमने देखा मायापुर गए रिसेंटली, उसके यहाँ पे हम राधा माधव मंदिर फेस कर रहे हैं, तो उसके राइट तरफ यहाँ पे गौरन कुटी, नित्यानंद कुटी, गोविंदा रेस्टोरेंट है, गोविंदा रेस्टोरेंट, उसके जस्ट पीछे एक अन्य क्षेत्र में सब जगह फुल पैसा। ऐसा तीर्थों में होना चाहिए, यहाँ तीर्थों में नहीं, हमारे सेंटर में भी, यहाँ जो भी आएगा मुस्लिम सेंटर में उसका प्रसाद हो, जैसे अभी क्लास के बाद प्रसाद सबके लिए ना बोलेंगे सब चले जाएंगे। मैं भी प्रसादम के कारण ही भक्ति में आया। मैं पहले बहुत सारे मूवमेंट में जा रहा था, चिन्मय मिशन, फिर क्या बोलते हैं इसको, रामकृष्ण मिशन। फिर एक दिन मेरे को बोला कि प्रभुपाद आए हैं, प्रभुपाद लेक्चर देने वाले, इसलिए बैक टू वर्ल्ड मैगजीन दिया, तो इसको मंदिर गए, फिर वहाँ पे प्रभुपाद का लेक्चर अटेंड किया। प्रभुपाद का क्रॉस मैदान के पास, दादानाथ का प्रभुपाद से क्रॉस मैदान 71 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम 77 में, वहाँ पे मैं मेरे को बोले चलो, गोपाल कृष्ण महाराज, उनका भी तिरुभाव, गोपाल कृष्ण महाराज मुझे अपने कार में ले गए, क्योंकि मैं छोटा था, अभी भी छोटा हूँ, लेकिन पहले छोटा मानता था अपने आप को। छोटे लोगों का एंट्री कहीं मिल जाता है कार में, कार में गया तो प्रभुपाद का फिलॉसफी सुना तो लगा जैसे अल्टीमेट थी, लेकिन फिर भी विश्वास ज़्यादा तब बढ़ गया जब प्रसादम खाया। इस्कॉन का प्रसादम, प्रभुपाद बोलते हैं हमारा गुलाब जामुन को क्या बोलते हैं, इस्कॉन बुलेट्स। ऐसा होना चाहिए हमारे टेम्पल्स में, सबको प्रसादम फ्री मिलना चाहिए। कभी भी कोंडा सेंटर में ऐसे ही दोपहर के समय आए तो प्रसादम सबके ले रहे थे। बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा, सबको फ्री पड़ना, तो प्रभुपाद बोले यू आर मैनेजर और राधारानी इज मैनेजर, कौन मैं मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट में कौन है, कौन मैनेजमेंट है, आप मैनेजर है कि राधारानी मैनेजर है? बोलो राधारानी है, मैं खाली उनका सेवक हूँ। मैनेजर बनने में क्या होता है, अभिमान का डर, कहते हैं कि मैं मैनेजर हूँ, ये मेरी सेवा है, लेकिन एक्चुअली मैनेज करने वाले गौर देता है, that we never become proud। तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे सुग्रीव भगवान, स्टोरी, सुग्रीव और वाली दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, भाई थे, लेकिन एक बार वाली जब राक्षस को मारने के लिए गए, सुग्रीव को भी साथ में चला, और राक्षस अंदर चला गया गुफा में, क्या नाम था, माया में, और वाली अंदर गए, मैं सुग्रीव को बोला तू बाहर था माझ्यासाठी, मी बाहर येतो, आप बाहर रहो, किसी को आने मत देना, और अंदर दोनों की लड़ाई हो रही थी, ऐसे आवाज आ रही, फाइनली क्या हुआ, आवाज खून निकलने लगा, हंसने की आवाज, तो सुग्रीव क्या लगा कि शायद वाली चले गए, उसको लगा मेरे को मारने आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर लेके वो उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, और खुद चले गए, सबको डिक्लेयर कर दिया कि वाली हरि बोल। आपको कैसा लगे, कोई अनाउंस कर देते हैं कि नहीं प्रभु जी थे ऊपर चले गए, और फिर अंतिम संस्कार हो रहे और श्रद्धांजलि हो रही, और आप बोले हरि बोल काय चल रहा तो आम्हाला वाटलं तुम्ही वर गेलं, हो वर गेलं परत आलं। ऐसा हुआ, एक केस हुआ था, पेपर में आया था कि एक बार ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में था, और वो एक्चुअली बहुत समय से होश में नहीं था, कोमा में, घर वाले बोले थे क्या हुआ डॉक्टर्स को 2 महीने, डॉक्टर ने बोला ठीक है हो गया, साइन कर दिया, चलो ले जाओ, उसको लेके जा रहे थे संस्कार के लिए, और ऐसे बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और फिर एक खंबे से टकरा गया, खंबे टकराने पे उड़ गया, बोले हरी बोल क्या हुआ, तो बोले नहीं ऐसे हम जा रहे थे, आपको कहाँ लेके जाए, बोले सॉरी। फिर 2 साल बाद एक्चुअली इसकी मृत्यु हुई, उसको लेके जा रहे थे, फिर से खंबा आया राम नाम सत्य, तो बोले राम नाम सत्य है, खंबे से बचा के चलो। कभी केस होते हैं, यानी कोई मृत्यु नहीं लगता है कि मृत्यु हो गई, तो
तो सुग्रीव ने डिक्लेयर कर दिया और सुग्रीव राजा बन गए। फिर 2 दिन बाद वाली बाहर है, देखा अरे दरवाजा बंद, निकल हो गया था। मैं ऊपर था, बांदरों के ऊपर थोड़ी ऊपर है, भाई बाहर नहीं आएंगे, मैं बाहर से बंद कर दिया। आपने नहीं किया, कोई और किसी ने। तो मैं अंदर ही रह गया, बाहर कैसे, तो प्रभु ये खोल दिया। यहाँ पे सुग्रीव आए नहीं बाहर, तब वाली को डाउट है, उसने जोर से पंच किया, दरवाजा तोड़ के आ गए और देखा तो उसकी गद्दी पे सुग्रीव बैठा हुआ। बहुत गुस्सा है, बोले के सुग्रीव क्या समझते अपने आप को? बोले सॉरी सॉरी, मला वाटला तुमची भगवत प्राप्ति झाली। तो फिर वो बोले ये मजाक करते मेरे साथ, आओ लड़ो। बहुत मारा पूरा खून होने लगा। तब फिर सुग्रीव को याद आया कि एक मतंग ऋषि का आश्रम है। एक बार क्या होता, वाली ने एक राक्षस को पकड़ के, दुंदुभी कोई राक्षस था, उसको मारने के बाद ऐसे फेंक दिया, खून से मरा हुआ बॉडी मतंग ऋषि के आश्रम में आया। मुस्लिम सेंटर इतना अच्छा बढ़िया सेंटर है। मैं पांडुरंग को बोला था अगली बार मैं कोंडा नहीं आऊँगा, यहीं पे आऊँगा। अरे यहाँ पे AC भक्ति वेदांत है और AC भी चलते हैं। कोंडा में तो इतना छोटा सा कमरा है। कोंडा में एक अच्छा है कि वहाँ के डिवोटीज का क्वालिटी, अर्जुन प्रिया प्रभु है, प्रिया माता जी है, महाप्रभु है, गौतम प्रभु, डिवोटी बहुत स्वीट है। तो यहाँ भी अभी धीरे धीरे मेरा रिलेशन डेवलप हो रहा है प्रभु जी से, तो पहले से 2-3 डिवोटीज से। यहाँ भी अगर आप लोग अच्छा कथा सुनोगे, अच्छा प्रसाद खिलाओगे, मैं नहीं करूँगा। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? पैसे की जरूरत नहीं है, खाली एक कथा होना चाहिए, थोड़ा प्रसाद होना चाहिए। अल्टीमेटली तो प्रसाद नहीं भी होगा, घूमने के उत्सुक मैं वही जाता हूँ जहाँ पे लोग सुनने के लिए उत्सुक, ये क्वालिटी कहीं नहीं होता है। इसलिए हमारे कुंडा सेंटर में भी माता जी से ज़्यादा आता नहीं, प्रभु जी से खाली 4-5 ही रहते हैं बाहर से। प्रभु जी से यहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी। कल मैं लेक्चर में बोल रहा था, प्रभुपाद बोलते हैं कि हर धार्मिक सभा में, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, माता जी की संख्या ज़्यादा रहती है। नोट किया है? लेकिन आज मुस्लिम में डिफरेंट हो गया, प्रभु जी की संख्या ज़्यादा। माता जी कुछ आके चले भी गए ना, किसी वक्त जल्दी चले गए, ऑफिस था या कुछ। लेकिन हम लोग 2 तारीख को सब लोग फ्री रखना अपने आप को। 2 तारीख संडे है, तो क्या करें 1 तारीख को जाके 1 शाम को थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर दे देंगे, चैंटिंग कैसे करना। 2 तारीख को प्रैक्टिस। चैंटिंग सीखने का तरीका क्या है एक्चुअली? मन में किताब से, लेक्चर से भी नहीं, जस्ट करना चाहिए। आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आता है? आता है स्विमिंग? स्विमिंग आता है किसी को? अरे स्विमिंग कैसे सीखते हैं? एक किताब पढ़ो, हाउ टू स्विम। किताब लेके डुबकी लगाया, उससे किताब से होगा नहीं, अल्टीमेटली हाथ पैर ही रहना चाहिए। आजकल सब लोग गूगल में डाल देते हैं, अभी ऐसे मोबाइल के में हाउ टू अनलॉक स्क्रीन आ जाता है। आजकल क्या होगा, लोग सिर्फ पगड़ी बांधना है, हाउ टू टाई रैपर, सब टाइप करेंगे ना। गूगल के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट। तो क्या कुछ बोला था? स्विमिंग का। यस, तो स्विमिंग कैसे सीखते हैं? बस थोड़ा सा हेल्प चाहिए और कोई धक्का देके डालना चाहिए, अपने आप स्विमिंग आना, मतलब थोड़ा मदद भी करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना। जैसे हमारा क्या है, जैसे मेरे को कैसे थोड़ा चैंटिंग में मेरे को टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ कैसे करता हूँ। मेरे को मेरे गुरु महाराज बोले, राधानाथ महाराज उनको बोले थे, जो भी सीनियर डिवोटीज को, हर एकादशी को 64 माला। तो तब से मैं सोचा कि चलो करना ही। टेस्ट नहीं आता मेरा स्टमक, अभी मैं एक कारण यहाँ पे क्यों होता परेशान, क्योंकि मेरा इन्फ्लेमेंट हो गया स्टमक में, तो फूल गया। तो डॉक्टर बोला तुरंत पंचकर्मा करना। तो घूम रहा हूँ डॉक्टर यहाँ चेक किए, लेकिन यहाँ पर कोई नाड़ी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे स्पेशलिस्ट। तो ये जो पंचकर्मा करने से थोड़ा बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही हम सबको स्पिरिचुअल पंचकर्मा चाहिए। पंचकर्मा में क्या होता है, पूरा बॉडी का ओवर ऑयलिंग हो जाता है। जैसे जब जपा करते हैं हम लोग महीने में 1 दिन, एकादशी के दिन या जो भी दिन आपको छुट्टी है, हम क्या करते हैं, एकादशी के बाद जो संडे आता है उसी दिन करते हैं। इस बार क्या है, ये जो संडे आ रहा है, ये संडे को मैं नहीं हूँ, लेकिन ये संडे को भी आप प्रयास करें। इस बार ये संडे एकादशी का दिन है, लेकिन संडे 19th है, संडे
वही दिन एकादशी है पक्का? आप सब मिलके एकादशी के दिन ऐसे संडे प्रोग्राम तो नॉर्मल 11:30 को होता है ना, 12, उसके पहले सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आप आइए और जितना हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा जब करें। वैसे भी देखो बाहर जाओगे तो गर्मी होगी, यहाँ पे एसी चालू करके और थोड़ा सुबह मॉर्निंग में अगर आपको एकादशी में अच्छा जब करना है, मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या सीक्रेट क्या है? ब्रेकफास्ट जो है वो अवॉइड करो, सीधा 12-1 बजे लंच ले लो। और एकादशी के दिन अगर ब्रेकफास्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है तो फ्रूट्स ले लो, जूसेस ले लो। नहीं तो अगर सुबह सुबह आपने बगर खाया और साबूदाना खाया और पकौड़ा खाया तो जपा का पकौड़ा बन जाएगा। लाइट बेस्ट स्टिल 12 o'clock कुछ लीजिए मत। जब बहुत किसी को बॉडी प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन है, जूस ले लो, कभी एप्पल जूस या नींबू पानी, लेकिन हैवी आइटम्स मत। और बस ये संकल्प करो आज में 64 करना ही है। 64 नहीं होगा, 64 ट्राई करो तो 40 हो जाएगा। ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके। हमारे यहाँ पे निगड़ी में, मैं अभी निगड़ी में जाने वाला हूँ, वहाँ पे डिवोटीज जब भी मैं जाता हूँ ऐसे महीने में 1 संडे जपा के लिए रहते हैं। पूरा दिन नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो आप ऐसे करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करके 9 बजे शुरू करो, फिर 9 से 1-2 बजे तक। यहाँ पे तो अच्छा है कि संडे लेक्चर 11:30 बजे होते हैं, तो उसके पहले सुबह आ जाए 5:30 बजे, 5:30 से लेकर 11:30 तक जब कर सकते हैं। बीच में ½ एन आवर ब्रेक रख सकते हैं, हल्का सा ब्रेकफास्ट के लिए। व्हाट डू यू थिंक शशि दुलाल? शशि दुलाल इज ब्यूटीफुल नेम है। नाचत शशि दुलाल, नाचत है श्री। आई थिंक यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डिवोटी है ना, इनिशिएटेड इन 2005. You should take this responsibility. जो भी सीनियर डिवोटीज हैं इनकरेज करें सब, क्योंकि थोड़ा सा पुशिंग चाहिए होता है। वैसे मैं थोड़ा सा पुशिंग किया, कल इतने सारे लोग आ गए। आप तो लोकल है, आपकी बात और भी ज़्यादा है। जो वोटिंग में लोकल कैंडिडेट का ज़्यादा प्रभाव होता है ना, मैं तो बाहर का कैंडिडेट हूँ। टेक इट सीरियसली, यही आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। अंत में कोई मैटर नहीं करेगा कितना अच्छा लेक्चर दिया, कितना डोनेशन कलेक्ट किया, कितना, ये सब भूल जाएंगे। लेकिन कितना नाम के प्रति अट्रैक्शन, नाम रुचि। मैं महाप्रभु से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी 19 को आ जाएगा पॉसिबल, कि आपका जो ब्रह्मचर्य कैंप चल रहा है तो फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। इफ पॉसिबल प्लीज कम टू दैट। मैंगो फेस्टिवल भी है। हाँ, मैंगो फेस्टिवल है। मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे? दोपहर को होगा ना? हाँ वही तो, वो मैंगो फेस्टिवल, ये भी मैंगो है। एक हरिनाम मैंगो है। देखो मैंगो फेस्टिवल में कितना मैंगो खाएंगे, 4 से कितना खाते हैं नहीं? मैंगो 1-2 ठीक है, ज़्यादा खाए तो गर्मी बढ़ जाती है। कितने सबको मैंगो का जूस देंगे, मैंगो पल्प ना भरेंगे पूरा, वो भी करिए। लेकिन साथ साथ देखो हरिनाम का मैंगो है। एक मालूम है कहानी आपको, चैतन्य महाप्रभु मैंगो फेस्टिवल कैसे बनाते हैं? मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, हमारे जूम ग्रुप में डिवोटीज वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक बार चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त कीर्तन के लिए गए थे और दोपहर का समय हो गया, प्रसाद का टाइम, और जंगल में ही थे। कोई मिल्टन का हॉटपॉट नहीं था कि रोटी सब्जी लेके जाए। तो महाप्रभु ने क्या किया, किसी मालूम कहानी? सबको ब्रेकफास्ट क्या दिया, लंच? यू नो दैट स्टोरी? हाँ, एक आम का बीज लिया और वो अंदर प्लांट किया, वो कुछ ही सेकंड में एक पेड़ आने लगा और फिर पत्तियां आ गई और फिर फ्रूट्स है, बड़े बड़े मैंगोस। आप तो खरीदी करने वाले हैं, बाई चांस पैसा नहीं तो ये ट्राई करना। Just remember Gauranga, 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 Gauranga. Lord Gauranga will supply everything. तो फिर क्या हुआ, एक डिवोटी को महाप्रभु बोले, कोई टॉल डिवोटी था, स्ट्रॉन्ग, पांडुरंग प्रभु की तरह, और वो ऊपर चढ़ के गया, सबके लिए मैंगोस लिए, 200 मैंगोस, हर एक को 200 डिवोटी से सबको एक एक आम दिया। लेकिन ये आम की क्या विशेषता थी? अभी आम खाना आम बात है, सब लोग खाते हैं आम, लेकिन ये आम क्या थे?
नो सीड्स और नो स्किन, सीडलेस स्किनलेस मैंगोज। जैसे खजूर आते हैं ना आजकल, सीडलेस मैंगो, आपने कभी देखे हैं यहाँ गोवा में मैंगोज हो विदाउट सीड? कितना अच्छा है विदाउट सीड। अभी मैं लेक्चर में भी खा सकता, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे आप ऐसे आप मैंगो खाओगे ना तो मालूम पड़ेगा कि स्किन दिखेगा, सीड दिखेगा, जैसे खा सकते। तो इसका पर्पट क्या है कि चैतन्य महाप्रभु हमको मैंगोज बांटने के लिए आए हैं, फ्रूट्स। नमो महागदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी। महाप्रभु has come to give the mango of the holy name। होली नेम मैंगो की तरह, इसमें छिलका भी नहीं है और बीज भी नहीं है, मतलब भक्ति विदाउट कर्म एंड ज्ञान। अन्याभिलाषिता शून्यम, आगे क्या? ज्ञान कर्मादि, ज्ञान और कर्म का कोई मिक्सचर, प्योर डिविशन। एटलीस्ट ट्राई करिए। मैं नहीं बोल रहा मैंगो पे मत मनाइए, दोनों करिए, मटीरियल मैंगो भी, स्पिरिचुअल मैंगो, हरिनाम मैंगो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबको कैसे आप लोग मैंगो का पल्प बना के देंगे, कैसे? हाउ डू यू सर्व? उसका जूस बना के, वैसे तो एकादशी है ना, हाउ डू यू सर्व? डेकोरेट, खाली डेकोरेट, खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, खिलाना भी, खाली डेकोरेट करके क्या होगा? किसी को बहुत भूख लगा तो एक रोटी का फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया। खाली डेकोरेट भी करिए। एक मिलेगा, मैंगो जूस चलता है। हाँ, एकादशी में भी चलता है। और बाकी आइटम तो रखिए साथ साथ, ऐसा नहीं खाली मैंगो जूस, साबुदाना रखिए, या आप लोग क्या खाते हैं जो राइस, हाँ वट एवर ऑथराइज्ड आप लीजिए। और मेन चीज़ है सुबह जो हरि नाम जप करिए, ट्राई, आपको इनकरेज करिए कि कृष्णा को ने बोला 4:30 मंगल आरती, 5:30 to 11:30, 5:30 to 8:30 जपा, फिर 8:30 to 9 लाइट फ्रूट जूस, 9 to 11:30 है जब हमने संडे लेक्चर। एटलीस्ट आप 64 के लिए ट्राई करेंगे तो 40 तो हो ही जाएगा। आज मैं देखा नहीं इतना ध्यान से जप कर रहे थे डिवोटीज, हालांकि कल आपको सोने में 11 बज गया होगा, 11 तो मेरे को हो गया, आपको 12 बजे, फिर भी डिवोटी मंगल आरती में है। फिर मैं और पांडुरंग को सोचे थे चलो मंगल आरती में कोई नहीं आएगा, आराम से सोते रहे, लेकिन महाप्रभु को उठा दिए, बोले चलो चलो सब डिवोटीज आ गए। अब मंगल आरती मैं लेट हो गया तो रोकना पड़ा। पहला सेंटर है कि जहाँ पर मैं पराजित हो गया, आई वाज डिफीटेड बाय योर एंथुसियाज्म। इवन माता जी भी आए मंगल आरती में, आज 4-5 ज़्यादा 8 माता जी से, प्रभु जी भी 10-12 दिन 20 दिन मंगल। प्लीज कंटिन्यू दिस एंथुसियाज्म, स्पेशली संडे को। और उसके बाद जो संडे आएगा, 2 संडे बाद, 25 के बाद नेक्स्ट संडे, तभी मैं यहाँ पे रहूँगा। आई विल ट्राई टू कम। maybe we may not finish 64, 32 भी हो जाए, but quality पे concentrate. We are not going for Olympic race. We have to do quality with prayer. आज मुझे इतना अच्छा लगा, मैं एक्चुअली भगवान को रो के प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा था, गौर नहीं था। बाकी टेम्पल में प्रॉब्लम क्या होता है, ड्रेसिंग होता है, इसलिए दर्शन बंद हो जाते हैं। महाप्रभु को मैं जाने नहीं दे रहा, तो जाने थोड़ा सा, बिकॉज क्या होता है जब कोई सिंसियर ऑडियंस होता है सुनने वाला, तो बोलने वाले को भी शक्ति मिलती है। मैंने कई बार देखा है, जैसे कल मैं क्यों बोल पाया, मैं इतना थका हुआ था कभी, आप सब लोग सुनने के लिए उत्सुक थे, आप वेट कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो बोलने वाले को भी शक्ति मिलती है। और कई बार सुनने वाले उतने सीरियस नहीं होते, तो बोलने वाला आके भी इसका टायर पंक्चर हो जाता है, बोल नहीं पाता। तो जो कृष्ण कथा है वो डायनामिक है, ऐसा नहीं है कि हर बार कोई साधु आएगा वो बोल पाएगा। कभी कोई साधु आता है बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको सुनने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता। सुनने वाला एक भी सिंसियर हो। जब परीक्षित महाराज एक थे तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुन रहे थे, और वो मैंगो भी नहीं था, मैंगो जूस भी नहीं था, राइस सांबर भी नहीं खा रहे थे। क्या खा रहे थे वो? ब्रेकफास्ट क्या था? कृष्ण कथा, लंच हरि कथा, डिनर गौर कथा, कथा ही कथा।
उसके पहले परीक्षित महाराज गुस्से हो गए थे, एक सांप डाल दिया था। क्यों गुस्से हो गए थे? पानी नहीं मिला। तो पानी का प्यास एक दिन भी सहन नहीं कर पा रहे, अभी 7 दिन से पानी नहीं। हम उसकी नकल नहीं करेंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में भी थोड़ा स्नैक्स रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हरि कथा, हरि मेक दैट एज अ प्रायोरिटी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं द फ्लो ऑफ कली कैनॉट बी स्टॉप। कलयुग का प्रवाह है, ये जब देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स हो रहा है, जो बीफ काउ स्लॉटर और ये सब इलिसिट एक्टिविटीज है, तो रोक नहीं सकते। बट विद हरि कथा एंड हरि नाम यू कैन कंट्रोल। हम पूरे गोवा को भक्त नहीं बना सकते, लेकिन कुछ परसेंटेज जो डिवोटीज हैं वो हरि कथा हरि नाम करें तो थोड़ा सा लोगों को प्रभाव कर सकते। तो मैं नरसिंह के पेड़ पे आने से पहले वाली और सुग्रीव बता रहा था। फाइनली क्या हुआ, सुग्रीव वो मत्तंग ऋषि के आश्रम में छिप गए, क्योंकि वाली ने एक जानवर को मार के फेंका था। तो मत्तंग ऋषि बहुत गुस्से हो गए, कौन है दुष्ट जिसने भी ऐसा किया है? आज के अगर वो यहाँ पर वापस आता है तो वो पत्थर बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा और भी डेंजरस है। तो ये और जो भी साफ भेजा गया उसका सीसी वाली, सीसी सुग्रीव को ग्रुप में ऐड करें। तो सुग्रीव को मालूम पड़ा कि यहाँ वाली नहीं आ सकता है, सुग्रीव उसका फायदा उठा रहा है। सुग्रीव वाज हाइडिंग। भगवान राम से दोस्ती हो गई। भगवान राम बोले मेरी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव बोले मेरी पत्नी का हरण हो गया। कॉमन प्रॉब्लम से दोस्ती हो जाती है। जैसे अभी आपका अगर पैन कार्ड गुम हो गया तो पता लगा दूसरे का पैन कार्ड गुम हो गया, क्या करना चाहिए, जैसे हेल्प लेने। फाइनली भगवान राम ने वाली का वध किया, छिप के किया। पहले सुग्रीव और वाली को दो लड़ाई के लिए चैलेंज करने के लिए बोला, लेकिन भगवान राम सुग्रीव वाली दोनों को देख के भी वाली को मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? दोनों एक जैसे थे, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वानर तो कपड़े पहनते नहीं है। ये लाल टी शर्ट वाला वाली है, कैसे मालूम पड़ेगा? बंदरों में कोई आई कार्ड भी नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उस दिन क्या हुआ, फिर वाली ने सुग्रीव को बहुत मार दिया और सुग्रीव वापस आ गए। कहाँ पर आ गए? बैक टू पेवेलियन, मतंग ऋषि का। तो उस समय फिर शाम को भगवान राम सुग्रीव से मिलने आए। सुग्रीव हाउ आर यू, कैसे हो? सुग्रीव बोले आदि सांगायचं होता ना तुम्ही, आप बोला कि मैं मदद नहीं करूँगा, आपके बोलने पे मैं कोई चैलेंज करने गया और आपने हेल्प नहीं किया। भगवान बोले मैं हेल्प कर रहा था, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा? ये लो अभी माला पहनाता हूँ, फिर से जाओ लड़ाई, फिर से लड़ाई करने की। हमें होता तो बोलता प्रभु जी एक बार मार खाया ना, खूब हो गया फिर से कौन जाएगा? फिर से गए, ए वाली, ए कायर, बाहर आ जाओ। तो वाली बाहर नहीं निकला। उसकी पत्नी का नाम था तारा। पत्नी ने बोला मत जाओ, क्योंकि अभी अभी पिटाई खाने के बाद फिर आया है, तो कोई तो उसको हेल्प कर रहा है। मैंने अपने सीक्रेट सोर्स से पता लगाया कि इनकी दोस्ती हो गई है किसके साथ? किसके साथ दोस्ती हुई है? सुग्रीव के राम के साथ। और राम ये साधारण व्यक्ति नहीं। कौन है ये राम? ये तो साधारण मानव है, मैं तो देवताओं को पराजित कर चुका हूं। लड़ने के लिए गए और इस बार भगवान ने पहले सुग्रीव को माला पहनाया। जो माला नहीं है वो वाली है। भगवान राम ने एक पेड़ के जैसे तीर मार के उसका वध किया। बहुत लंबी कहानी है। फिर भगवान राम 4 महीने वेट कर रहे हैं। आगे की कहानी हम आपको हम्पी में जाने के बाद सुनाएंगे। हम लोग कोई गए नहीं हम्पी, खाली आप एक दिन गए और आप गए ना हम्पी। आप गए यात्रा में महाराज के साथ गए थे, बहुत भाग्यशाली है। महाराज के साथ जाना तो अल्टीमेट है, लेकिन कई ड्यूटीज होते हैं क्योंकि उसमें छुट्टी नहीं होती या थोड़ा बजट के कारण नहीं जा पाता। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि जो लो बजट में हो जाए, जिससे ड्यूटीज को, क्योंकि कई फैमिली मेम्बर्स में 4 मेंबर हैं और हर एक का 10,000 खर्चा हो गया तो हर एक पूरे मंथ की सैलरी निकल जाए। मैं कोशिश करता हूँ डिवोटीज को
प्लान करना जब भी आपको छुट्टियाँ हो। एक अच्छा है कि पूरा डे जर्नी वेटिंग अगर टिकट भी हो तो टेक्स अबाउट 10 आवर्स फ्रॉम हियर। हुबली से थोड़ा आगे, या बस से जाएंगे तो और फास्ट, ओवरनाइट बसेस भी। तो ये सब एक लाइन पे, पहले हम हॉस्पिटल स्टेशन है, थोड़ा 2 घंटे बाद नांदियाल स्टेशन है। नांदियाल स्टेशन अहोबिलम है। अहोबिलम में क्या लीला हुई थी? अहोबिलम में कौन प्रकट हुए थे? आप गए अहोबिलम? गए अहोबिलम? आप गए? अहोबिलम में वो महल था हिरण्यकशिपु, अभी भी है। आप गए अहोबिलम? माता जी तो गए, जाना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अभी थोड़ा गर्मी है, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए 2-3 महीने बाद, सितंबर के बाद। सो पिक्चर्स की मतलब गोवा की सुंदरता बोलते हैं ना, जो वाटरफॉल्स है, माउंटेन्स है, अहोबिलम में और भी ज़्यादा है, और वो तीर्थ भी है। तो वहाँ पर हिरण्यकशिपु का महल था। तो एक उग्र स्तंभ है, जो खम्बा, जो उसका महल है, जो भगवान नरसिंह देव ने, जब भगवान जब हिरण्यकशिपु में चैलेंज किया, कहाँ पर है तेरे भगवान? सब जगह पर है। क्या एक खंबे में है? एक खंबे में भी है। तो जोर से भगवान नरसिंह, एक्चुअली कोई डिवोटी को नींद आ गई, इसलिए मैंने सुना कि आवाज, कौन डिवोटी बताऊंगा नहीं, अभी वो जाग गए। So that आपने देखा ना, उग्र स्तंभ पर चले थे आप? 9 नरसिंह मंदिर है, स्वयंभू, मालोल नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, कारंजा नरसिम्हा, योगा नरसिम्हा, और नरसिंह भगवान। फिर अहोबिलम भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। फिर और एक असुर था जो छिप के बैठा था। हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया, उसको वरदान मिला था ना कि मृत्यु नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मृत्यु? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया था? अंदर नहीं, बाहर नहीं, और दिन में नहीं, रात में नहीं, आकाश में नहीं, धरती पे नहीं, गोवा में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, सब वरदान दिए थे। लेकिन भगवान ने सब वरदानों को पूरा किया और उसको अपनी गोद में लेके मारा। अंदर भी नहीं, बाहर नहीं, दरवाजे, और दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था। कौन सा टाइम था? सूर्यास्त का टाइम। और तलवार से भी नहीं मारा, और अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं। कौन सा? नाखून से। ऐसा होता है ना, घास की। और मारने के बाद उसकी अंतड़ी इंटेस्टाइन को लेके माला के रूप में डालते हैं। इतना भयानक लगे थे कि डीटीज को किसी इंटेस्टाइन पहनाया है, डेकोरेशन कर दो आदि गुरु भगवान नरसिंह देव वीर रस में। लघु भागवत अमृत एक किताब है, नाम सुना? लघु भागवत अमृत। लघु भागवत अमृत में बताया कि भगवान के जो लीला अवतार है उसमें 2 अवतार बहुत स्पेशल है। कौन से 2 अवतार स्पेशल है? एक है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार किस लिए स्पेशल है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? पावर, फिजिकल पावर। और भगवान राम स्पेशल है किसके लिए? ब्यूटी। भगवान राम में इतनी सुंदरता है। तो नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार दिए, उसके बाद एक और असुर था जो छिप के बैठा था। उसका नाम था नामगुची। नामगुची मंगलगिरी में छिपा हुआ था। उसने भी तपस्या की कि मेरे को वरदान दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले आपको तो मैं भी अमर नहीं हूँ। आजकल किसी का नाम अमर होता है और 30 साल में मृत्यु हो जाती है। तो मैं कैसे वरदान दे सकता हूँ? ठीक है, मेरे को ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई गीला या सूखा अस्त्र नहीं काम करे। नो वेपन इधर वेट और ड्राई कैन किल मी। दुनिया में जो कुछ भी या तो सूखा होगा या गीला होगा। तो फिर
कैसे 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 मारा भगवान ने, गीला भी नहीं सूखा भी। गुफा में बैठा होता भगवान नरसिंह देव, अंदर आए, वो भागा भागा पीछे, तो चलो भागो मापसा की तरफ। वहां से पंजिम फोंडा सेंटर तक पहुंच गया और वहां पर भगवान नरसिंह देव ने उसको पकड़ लिया। अभी कैसे मारेंगे उसको, गीला भी नहीं सूखा भी नहीं। एक अस्त्र बनाया, फोम, झाग। झाग क्या है, गीला है कि सूखा है? नीदर वेट नॉट ड्राई। तो चक्र लेके उसको सिर काट। भगवान नरसिंह देव की जय। आपकी आवाज लग रहा है नामुची के साइड में कि आमचा मित्र मेला। जोर से बोलो भगवान नरसिंह देव की जय। हमारे जूम में डिवोटी देखना चाहते हैं, बाहर ऊपर नरसिंह देव भगवान की जय। दर्शन करा दें उनको सब, दर्शन देखे ना खुशी, बस सबको हुआ, दर्शन हुआ सबको ठीक से। तो अब अहोबिलम में, सॉरी अभी कहाँ थे हम लोग? अहोबिलम ने कहाँ पे मारा? नेमुची को कहाँ मारा? पुण्य में। मैंने पहले बताया था जगह का नाम मंगलगिरी था, मैंने बताया था ना विजयवाड़ा के पास, कल भी बताया, आज बताया सुबह। आप लोग रियली इतना श्रद्धा से सुनते हैं, फिर बोलेगा ये क्या है, धरती है कि आसमान? आसमान में हम कहाँ बैठे हैं, आसमान में। प्रसादन को जाएंगे, क्या खाया हमने? गाजर हलवा पकौड़ा खाया, मानसिक रूप से। तो ये जगह का नाम है मंगलगिरी। मैं बता रहा था ना, वो बिलम के पास है, पास मतलब 200 किलोमीटर दूर है। तो जगह का नाम है भगवान के लिए पास में। आप सोचिए, भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मार देते हैं, मारने के बाद हाथ में खून लगा है, हाथ धोने के लिए कहाँ जाते हैं? जो कहाँ पे है? माया। अभी इतना दूर क्यों जा रहे? बीच में वॉश बेसिन नहीं? जो अभी कोई बोला पकौड़ा खाया या फिर हाथ धोने के लिए वास्को गए। भगवान इतना दूर क्यों जाते? अब सोचिए भगवान नरसिंह देव का साइज क्या है? उनका सिर जो है बादलों को स्पर्श कर रहा है। अभी इतना लंबा व्यक्ति है, उसका पैर का साइज कितना होगा? भगवान वामन देव ने एक कदम में क्या नाप लिया? पहले तो पूरा धरती, और दूसरे कदम में ऊपर, एक कदम पूरा धरती, पेंजिम, मापसा, सियोलिम, डियोलिम, सब एक कदम में ले लिया। नेक्स्ट टाइम चप्पल लेने जाओगे ना तो बोलना वामन साइज का चप्पल, बिल्ड हो जाएगा। भगवान नरसिंह देव के लिए 200 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। और राक्षस को मारने के बाद और गुस्से में थे, तो देवताओं ने क्या किया, उनके क्रोध को शांत करने के लिए, यदि कोई गुस्से में होता तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते, नींबू पानी। तो क्या दिया उनको? सतयुग में अमृत दिया। क्या दिया? अमृत। फिर वो डीटीज बन गए, भगवान जब साक्षात थे मूर्ति बन गए, तो अमृत पिलाते सतयुग में। सतयुग के बाद नेक्स्ट युग कौन सा आया? त्रेता युग। तो त्रेता युग में भगवान को अमृत मिलना मुश्किल है, तो क्या अर्पण करते? घी, प्योर घी, A2 मिल्क से बना घी। फिर त्रेता युग चला गया, घी मिलना भी मुश्किल है। द्वापर युग में क्या पिलाते? दूध, असली दूध। फिर द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया, कलयुग में दूध भी मिलना मुश्किल है, व्हाइट पानी मिल जाता है, दूध मतलब व्हाइट पानी, असली दूध बहुत मुश्किल है। तो फिर भगवान क्या अर्पण करने लगे? पानी। अब कैसे मालूम? अब गए वहाँ पे, सुना है, गुड़ पानी। अब गुड़ पानी मिक्स करते हैं और पूरा मटका आप ले जाओगे ना, जैसे भगवान को ऑफरिंग करते हैं, आवाज आती है। उसके बाद फिर अंदर देता, बाकी आधा लेने के बाद वापस गोवा ले जा सकते। मैं तो आपको इंसेंटिव दे रहा हूँ, जिससे आपकी इच्छा जागृत हो। अब नहीं भी जा सके तो भी आप सोचते रहोगे
मैं जाऊँगा अहोबिलम में जाऊँगा, मंगलगिरी में जाऊँगा, उससे भी शुद्ध हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट से तो गोवा के बीचेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये भी एक भागवत कथा, ये एडवर्टाइजमेंट है आपको भगवत धाम ले जाने की। आपको उनमें इच्छा जागृत होनी चाहिए, मुझे भौतिक दुनिया से बाहर निकलना। अब हम उस सेक्शन पे आते हैं कि यहाँ पे तो भगवान का क्रोध शांत हो गया, लेकिन अहोबिलम में भगवान को गुस्सा था। किस बात का गुस्सा था भगवान को, क्यों इतने गुस्से थे? अहोबिलम में ऐसे बैठे हुए एकदम और ब्रह्मा जी आते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी प्रणाम करते हैं। मैं कोई डिवोटी को प्रणाम कर रहे हैं और सो एंग्री, प्रभु जी आप आए, आपके लिए बॉइल्ड सब्जी रखा। लॉर्ड नरसिंह सो एंग्री, सो एंग्री। फिर फाइनली क्या होता है, लक्ष्मी देवी को बोलते आप जाओ। लक्ष्मी देवी बोलते हरि बोल, हे कौन है माझे प्रभु जी वाटत नहीं। मैंने आपके हस्बैंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। फिर क्या करते हैं ब्रह्मा जी फाइनली, प्रहलाद को भेजते। प्रहलाद यू गो फॉरवर्ड। अभी समझो कोई सेवा में होता है, अर्जुन प्रिया प्रभु है, श्यामदास प्रभु है, इतना अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलता है प्रभु जी ये सब लोग लेक्चर में आज नहीं दे पाएंगे, आप दीजिए, आप ज़्यादा अच्छा देते हैं। तो मुझे क्या लगेगा, हाँ देखो कितना अच्छा है, आज मेरे को पहचान लिया। सूर्य कब तक छिपा रहेगा। हमको अपना इतना अभिमान होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो ऐसे नहीं हो। प्रहलाद महाराज तुरंत नम्र हो गए, बोले ब्रह्मादय सुर गुणय मुनया तसिद्ध, ये ब्रह्मा जी है, शिव जी हैं, ये आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं तो उग्र जाता मतलब मैं असुर परिवार में जन्मा हूँ, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकूँ। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर्स है। अभी आज वो प्रेयर्स मैं एक्चुअली आधा घंटा बैकग्राउंड बताने में लगाया। तो we will continue। सबको ये मिल गया, PDF मिल गया। कौन सा श्लोक? 11वां श्लोक ना, हमारे जूम ग्रुप में डाउनलोड कर लिया सबने। 7th कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 11। नैवात्मना, बोलिए मिल गया आपको श्लोक। प्रभु अयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद अविदुष करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथात्मुखश्री नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनात् अविदुषो करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ेंगे। आपके ग्रुप में ट्रांसलेशन है आगे, है ना? उसमें ट्रांसलेशन भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतः जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से वो भेंट जो है भक्त के लिए लाभ के लिए होती है,
भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी का मुख सज्जित होता है, दर्पण में उसका मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखाई पड़ता है। यहाँ क्या बताया गया है, अगर हम भगवान को कुछ ऑफरिंग करते हैं तो किसके लाभ के लिए होता है? भक्त के लाभ के लिए, भगवान के लाभ के लिए? भक्त के लिए। ऐसा नहीं है भगवान बोल रहे हैं अरे आजकल कोई मेरी प्रार्थना ही नहीं कर रहा, मैं बोर हो गया, मैं ऑल्टर पे खड़ा हूँ इतनी देर से, कोई जपा ही नहीं कर रहा। हम जब जपा करते हैं, कीर्तन करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा अपने खुद के लाभ के लिए। जैसे अगर आपने भगवान को मैंगो फेस्टिवल में मैंगो नहीं अर्पण किया, भगवान पेड़ से डायरेक्ट भी लेके खा सकते हैं। फिर क्यों हम मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं? क्योंकि हम भगवान को, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। We serve the Lord to attract the mercy of the Lord। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और भगवान को आवश्यकता है कि नहीं है? क्या लिखा है देखो ट्रांसलेशन क्या लिखा है? भगवान को सेवा की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है। और क्या उदाहरण दिया गया? अगर मुख को सजाते हैं तो प्रतिबिंब भी सजता है। मुख को सजाना मतलब जैसे समझो कि अभी मैंने तिलक लगाया है ना, अभी तो मेरा मिट गया, मैं यहाँ तिलक लगाया तो मिरर पे अपने आप लग जाएगा, है ना, अलग से लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन खाली मिरर में लगाया तो यहाँ नहीं लगेगा। समझ आएगा? अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पेड़ में अगर पानी डालना है तो कहाँ पानी डालेंगे? जड़ में। अलग अलग से सब जगह डालने की जरूरत नहीं। वाटर द रूट ऑफ द ट्री। एक बार भक्तिदान को कहानी बताते हैं कि एक बार एक जमींदार था, उसके बहुत सारे सुंदर गार्डन थे, मैंगो गार्डन, एप्पल और सीताफल। तो एक दिन उसके फील्ड में, वो तो नौकर था, गार्डनर क्या होते हैं कोंकणी में? गार्डनर, माली। तो वो तो माली था, तो बहुत अच्छे सेवा कर रहा था। एक दिन वहाँ का ओनर आ गया, जमींदार, बोला मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हैं। तो बोला अरे आज ओनर आ रहे थे, मुझे अच्छा वाटरिंग करना चाहिए। मैं पाइप लिया और थोड़ा पानी जड़ में डाला, थोड़ा पेड़ के ऊपर, थोड़ा पौधे के ऊपर, थोड़ा आसपास में। तो बोला अरे ये क्या कर रहे हो? बोले देखो मेरे मालिक आ रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए गार्डन, सब जगह में थोड़ा थोड़ा पानी डालना। तो ये करेक्ट है? ये ठीक है या गलत है? गलत है। क्यों? क्या कारण? पेड़ के जड़ में पानी डाला, सब जगह पानी है। ऐसे ही हम भोजन करते हैं। एक व्यक्ति बोला था मुझे भोजन करना है, बोला खा लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, आप ले आओ दाल चावल चटनी इडली सांभर। मैं 8 आइटम ले आया। उसने क्या किया, पहले तो इडली खाया, फिर चटनी को नाक में डाला, फिर सांभर को कान में डाला। मैंने बोले क्या कर रहे हैं? बोले सब पार्ट में थोड़ा न्यूट्रिशन जाना चाहिए। ये करेक्ट है कि गलत है? फिर कहाँ पे जाना चाहिए भोजन? मुंह में, पेट में जाना चाहिए। फिर मुंह में डालने से, लेकिन आंखों को शक्ति कहाँ से मिलेगी? आंखों को भी शक्ति चाहिए, कान को भी चाहिए। जब कोई अच्छी तरह डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन, तो बॉडी का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो न्यूट्रिशन होते हैं, सब आपको अपने आप मिल जाता है। ऐसे अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भी संतुष्ट होते हैं, देवी देवता भी संतुष्ट है। अलग अलग से संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु बाल लीला कर रहे थे तो उस समय वो कुछ माताएं थी, यंग गर्ल्स जो विवाहित नहीं थे, वो देवी की पूजा करने जाते, शंकर जी की और पार्वती। किस लिए पूजा करने जाते थे वो? अच्छा पति मिले, जो पढ़ा लिखा हो, MBA MTech किया हो या डॉक्टर हो और अच्छा घर हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बाल लीला करे थे, उनका नाम क्या था बचपन में चैतन्य महाप्रभु का? निमाई पंडित। निमाई पंडित बहुत होशियार थे। निमाई पंडित जो ऑफरिंग करने जा रहे थे बोल रहे देखो सुनो, जो भी ऑफरिंग करने जा रहे हो दुर्गा को, शिव जी को, वो मेरे को दे दो। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपको अच्छा पति मिलेगा, जो बहुत धन्य धान्यवान होगा, मतलब महीने के 2-3 लाख रुपए सैलरी होगी, और जो बहुत बुद्धिमान भी होगा, अष्टपुष्ट होगा,
और आपके 7 बच्चे होंगे। उस जमाने में आशीर्वाद माना था 7 बच्चे होंगे। अभी आज कोई किसी को बोले कि आपके 7 बच्चे होंगे, बेचारा डर जाएगा बोले अभी कोई 1-2 में विकेट डाउन हो जाता है ना बड़ा करने में। एक बच्चे का आजकल स्कूल का फीस ऑलमोस्ट साल का 1 लाख रुपये हो जाता है नहीं खर्चा। गोवा में नहीं है, फीस कम है, लेकिन हॉस्टल वगैरह में जाए फिर जब वो बीटेक करने जाएगा तो साल का 4-5 लाख रुपये फीस हो जाता है अगर प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं। तो आप मेरी पूजा करोगे, अच्छा पति मिलेगा, 7 बच्चे होंगे और बहुत सुंदर होगा, मजाकी होगा, सब लोग खुशी से सब दे देते। और जो नहीं देते तो निमाई बोलते थे, ओ मेरे को नहीं दोगे, कंजूसी नहीं। कंजूसी समझ आते, कंजूस एक होता है उदार जो बहुत खर्चा कर दूसरों के लिए। कंजूस मतलब पैसा होने पे भी भगवान की सेवा में नहीं लगा। कंजूस आप नहीं दोगे तुमको बूढ़ा पति मिलेगा 70+ एज का, और उसके पहले 4 पत्नियां होंगी। तो डर के मारे सारे ऑफरिंग दे देते। तो निमाई क्या सिखा रहे थे कि आप मेरी सेवा करो। ये देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। और कौन से कृष्ण लीला में कौन सी लीला है? भगवान दिखाते हैं कि मेरी पूजा ही करने में गोवर्धन। नॉलेज अच्छा है सब, बोले ही जरूरत सब याद है। गोवर्धन, अभी इंद्र की पूजा हो रही थी, भगवान ने बोला इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की करो। नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं कि इंद्र का ऑफरिंग हो जाए, गोवर्धन के लिए फिर से सेपरेट कुकिंग करेंगे। भगवान कृष्ण बोले नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, यही प्लेट उठा के वहाँ रख दो। तो कैसा लगेगा? नहीं, पांडुरंग प्रभु के लिए प्लेट बनाया है और वो मैंने शिशु दुलाल को दे दिया। शिशु दुलाल को बहुत खुश हो जाएंगे, पांडुरंग को खुश हो गए नहीं, ऊपर से हाँ बोलेंगे काय प्रभू जी तुमच्या सोबत झालं, काल पण रात्री प्रसाद नाही घेतला। इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया। इंद्र बोला संवर्तक बादल जाओ, सारे ब्रजवासियों को अंत कर दो। एक अभिमान कितनी बुरी चीज है। इंद्र भी डिवोटी है और ब्रजवासी भी डिवोटी है, दोनों ब्रज में रह रहे हैं, दोनों एक ही टेम्पल में, लेकिन एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को मर्डर करने को तैयार हो जाए, इसलिए अहंकार के कारण। और फिर आप जानते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण बरसात से रक्षा करते हैं, कैसे गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं एक ही उंगली के ऊपर। गोवा में भी बरसात का सीजन शुरू हो रहा है ना, धीरे धीरे रेनफॉल जून में शुरू हो जाता है। 7 दिन 7 रात्रि तक रहते हैं और कोई खाता नहीं है, कोई सोता नहीं है, सिर्फ कृष्ण को देख रहेगा। जिस कृष्ण को देखने में इतना आनंद है। बाद में इंदिरा के माफी मांगे। यही पॉइंट यहाँ बताया गया कि किसी और की सेवा करने की जरूरत नहीं, कृष्ण की सेवा में सब कुछ आ जाता है। जैसे 10 का नोट भी अच्छा है, 20 का नोट भी अच्छा है, 50 का भी अच्छा है, 500 का नोट लिया उसमें सब आ जाता है। 100 200 मिलकर 300 हुआ, 350 350 350 रुपये 370 380 रुपये हो गया। एक 500 के नोट में सब कुछ आ जाता है। ऐसे कृष्ण का एक नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सब भौतिक और आध्यात्मिक सारे समस्या को सॉल्व करने वाला। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि हम नाम जब, कल मैंने रात को लेकर दिया, डोनेशन नहीं मांगा ना आपसे, डोनेशन में डोनेशन भी मांगता हूँ मालूम है आपको, तो ये डर गए भी हमारा सेंटर ऑलरेडी। डोनेशन देंगे आप, बोलो हरि बोल। डोनेशन ये है कि जैसे टाइम बीत रहा है एज, तो अपना थोड़ा थोड़ा जब बढ़ाते रहें। जैसे अभी अक्षय तृतीया गया ना 2-4 दिन पहले, अक्षय तृतीया नरसिंह चतुर्दशी के दिन आप संकल्प कर सकते हैं कि हर साल 1 माला या 2 माला बढ़ा दें, जिससे जब बुढ़ापा आने से पहले आप 64 माला पे पहुँच जाए 64। जैसे आप इसे कोई डिवोटी हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब कितने डिवोटी जॉब कर रहे हैं लोग, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं जी जॉब? 17 साल से। तो 17 साल पहले और अभी जब का सैलरी है वो सेम है कि बढ़ गया, थोड़ा डबल से ज़्यादा हो गया?
जैसे सत्य आपने जब कितना साल में शुरू किया चैंटिंग? 2 में। तो कितने 22 साल हो गए, तो 16 माला उस समय किया था। अभी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? हर साल अगर आप एक बढ़ाते 2002 से, तभी हो जाता है 22 + 16 38 हो जाता है। तो ऐसे अच्छा आइडिया। क्या लगता है भक्तों, कितने लोग मेरे को डोनेशन देना चाहेंगे? बोलो हरि बोल। आप फंस गए पहले महीने। जैसे अकाउंट हैकिंग होता है ना, वैसे हैकिंग हो गया। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रतिक्रिया करो, अग्नि के सामने बोलो, नहीं, ऐसा नहीं। ट्राई करिए। जैसे कोई जिस दिन सेवा आ गई अर्जेंट, तो आपको 16 पे आ गए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा जब करता हूँ, मैं 32 करता हूँ। किसी दिन बहुत सेवा आ गई तो 24 किया और बचे हुए 8 अगले दिन कर। पॉसिबल है ये? जैसे आप कितना करते हैं जब कभी रोज? 16 4 तो बढ़ा सकते हैं। जो 16 नहीं कर रहे 2 माला बढ़ाएंगे, जो 16 कर रहे हो 1 माला, तो 4 बढ़ा के कितना हो जाएगा? 2 बढ़ा के 6। क्रिकेट आप देखते हैं मैच? वेरी गुड। मैं भी देखता था। तो क्रिकेट में क्या अच्छा, 4 या 6? 6 मतलब बाउंड्री के पार जाता है। जैसे 6 मतलब 16 के मतलब बाउंड्री, मटेरियल वर्ल्ड से पार है। तो आपके लिए 6 अच्छा है। 2 माला बढ़ाते हैं हर साल। आप कितना करते हैं मुझे? 8 तो बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ाएंगे? 10 हो जाए। बाकी जहाँ पे बोलना पड़ता है 2 बोला तो लोग 1 करते हैं, लेकिन और जिम में जोड़े खुशी से मान रहे हैं। आप कितना करते हैं? 4 16 ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सार्थक। आपके पिताजी माताजी यहाँ पे हैं? वो भक्त हैं? कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्य। देखो ये सार्थक प्रभु हैं, इनकी उम्र होगी कितना? 10-12 साल, 13, ये 14, ये 15 की उम्र में प्रभुपाद से मिला था। बहुत अच्छा एज है। 14 साल की उम्र में 16 माला कर रहे हैं। इसका जीवन ही सार्थक हो गया। सार्थक का जीवन सार्थक हो गया। आप कितना करें प्रभु जी? 16 तो 16 कर रहे हैं, वो 1 माला के लिए ट्राई करें। आप कोशिश करिए, हो सकता है। आपको लगेगा पूरी मंदिर की सेवा है, घर का काम है। मैंने जब पढ़ा है ना, तो कम समय में ज़्यादा सेवा हो जाती है, माइंड फोकस्ड हो जाता है। वो भी कोशिश करिए कि 16 में से 10 माला या 12 माला सुबह ही कर लें। नहीं तो अगर आप 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को, अगले दिन 4, कीर्तनीय सदा हरि। तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होता। जैसे आज 4-5 भक्तों ने किया 16, आपका हो गया ना 16 माला? हाथ ऊपर करिए। आपको कैसे लगता है? आज आपने 16 सुबह एक साथ कर लिया, वो अच्छा है? बाकी दिन तो आप थोड़ा सुबह थोड़ा शाम करते होंगे ना? तो क्या अच्छा है, सुबह कर लेना अच्छा है या सुबह करना? अभी से संकल्प कर लीजिए, करना ही है। ऐसा मैंने क्या संकल्प किया, क्योंकि मेरे को प्रसाद से बहुत अटैचमेंट है, खाने से। मैंने क्या रूल बनाया कि खाने के पहले 16 माला कर लें। अपने आप की नींद भी जल्दी खुलने लगी। लेट उठा तो प्रसाद मिस हो जाएगा, है ना? ये जीवन का लक्ष्य है। Somehow or other we must connect. माताओं में कोई है जो बढ़ाना चाहते हैं? आप तो कितना करते हैं? 16। वेरी गुड, एक बढ़ाइए। आप कितने करते हैं? 10 माला है। अच्छा है। क्या आपका नाम क्या है? सुंदर नाम है। और एज क्या है आपकी? 12 साल की उम्र, 10 माला। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, जितना एज है उतना माला कर लेना चाहिए। आप 10 कर रहे हैं ना, अभी 1 बढ़ा दिए, 11 करेंगे। आपके मदर फादर यहाँ पे हैं? कल आए थे? अच्छा, फिर भी। और आप तक तो 16 कर ही रहे ऑलरेडी ना, पीछे से भी 16। माताओं का इजीली हो जाता है। आपका 16 है? आपका भी? तो 32 कर रहे हैं। आपको तो ज़्यादा करना चाहिए। आप यहाँ पे मुख्य पुजारी है, कितना 20 करते हैं? 20-22 ट्राई करिए। जैसे प्रभु जी को मैंने बोला मुझे हनी चाहिए, तो तुरंत दौड़ते हुए लेके आए ना। ऐसे हरि नाम भी हनी की तरह, स्वीटर देन हनी। आपका भी 16 हो जाता है ना प्रभु? आपका भी मेजॉरिटी 16। पीछे कौन है? पीछे कितना करते हैं? 16।
आप एक एक माला बढ़ाने का प्रयास करें। तो मेरे को लगेगा कि मेरा आना, जैसे 20 लोगों ने एक एक माला बढ़ाया तो 20 माला मतलब 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मिल गया मुझे, क्योंकि पैसे तो आज हैं चले जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने रूल बनाया है ना कि मृत्यु के समय खाली 10% साथ जाता है, 5%। मृत्यु के बाद हमारा बैंक बैलेंस 10% साथ में आता है ना, 5% कितना परसेंट है? कुछ भी नहीं। रिक्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट अगले जन्म का अकाउंट नंबर बताना चाहिए और तो फिर वो RTG ट्रांसफर कर सकते हैं ना। आपको एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शेयर मार्केट के बड़े व्यक्ति थे जिनका मृत्यु हो गया 6 महीने 1 साल पहले, बहुत फेमस राकेश। हाँ, ये सब नाम आपके याद करते हैं। अब महाजनों को याद करना चाहिए। राकेश झुंझुनवाला, आपको मालूम उसका बैलेंस कितना था? आपका बैलेंस कितना है? 60,000 लोग आपके बैंक में कितने 2-4 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बोलने में क्या खुशी हो जाएगी कितना लोगों ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। तो एक्चुअली बैलेंस होने पे भी हम पैसा देख नहीं पाते, तो खाली मानसिक रूप से होता है, फिगर होती है ना। तो आपके 2 होंगे, इम्प्लॉई के 4 होगा, है ना। उसके बाद कितने करोड़ थे मालूम बैलेंस? 22 नहीं, 42,000 करोड़। 50% खुद के लिए रख रहे हैं। और अब वो पैसा ऐसे ही बचा रहेगा, किसी को दे भी नहीं सकते। लेकिन अगर उसने हरि नाम लिया होता तो वो बैलेंस आगे अकाउंट में जाता है। जनरली ना प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक ही जन्म में भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है। तीन पॉसिबिलिटी है। अगर आपने बहुत कम भक्ति की है, भक्ति नहीं किया तो जानवर सुअर बन जाएंगे कहीं मड़गांव में, होंडा में या शिवलिंग, या और भी भाग्य अच्छा होगा तो यहीं पर मौजिम में सुअर बनेंगे और फिर कोई ड्यूटी प्रसाद फेंकेगा फिर भक्त बन जाएंगे। तो ये है जो नॉन डिवोटी है। जो डिवोटी है उसने भक्ति की है तो उसने कम से कम मनुष्य शरीर या देवता का शरीर है। उसने बहुत कम भक्ति की है, मतलब 16 माला की है, 1 साल 2 साल, कभी सेवा थोड़ा किया, कभी नहीं किया। तो ऐसे केस में उसको अगला जन्म कहाँ मिलेगा? बहुत कम भक्ति की है तो स्वर्ग लोक। ज्यादा भक्ति की है तो मनुष्य लोक में, और कम किया तो स्वर्ग लोक। अब बोले तो ये गलत बोल रहे हैं, नहीं। जैसे कि मुझे बॉम्बे जाना है, अगर मुझे बस से जाना है तो कम पैसे होगा तो खाली सीटिंग मिलेगा, और 1000-1500 दिया तो स्लीपर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जिसने ज्यादा भक्ति की है उसको मनुष्य, इसको धरती पे भेजेंगे, ने कम किया उसको देवलोक भेजेंगे। ऐसा क्यों? देवलोक में प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला ना कम भक्ति की देवलोक जाएंगे। एक ड्यूटी बोले प्रभु चांगला है, अपन वर जाता है, खाते जाता है, अच्छा ही है। प्रॉब्लम क्या? अगर स्वर्ग में गए भक्ति करके फिर वापस आए तो प्रॉब्लम क्या है कि उधर की जो टाइम है ना वो जल्दी बीतता है। उधर का 1 साल हमारे 365 साल के बराबर है, उधर का 1 दिन हमारे 1 साल के बराबर है। तो स्वर्ग लोक में आप 100 साल बिताए, 100 years, तो यहाँ धरती के कितने साल हो गए? 100 × 365 कितना हो गया? अरे बहुत सिंपल है, 100 से उल्टे में 2 0 ऐड करने का। 365 को 2 0 ऐड किया तो कितना हुआ? 36,500 साल। उसके बाद आप आओगे भक्ति तो धरती पे इस्कॉन नहीं होगा। अब बोलो इस रोजी में प्रोग्राम में आता था, मैंने कृष्ण का जपा अटेंड किया था, खाली 1 मिनट आता था तो फिर आपको अगला जन्म जब आओगे तो इस्कॉन होगा ही नहीं। इस्कॉन कितने सालों के लिए? अभी 10,000, उसमें 500 साल चले गए। इसीलिए आप बोलते हुए कृष्ण लोग क्यों फोर्स करते हैं लोगों को जब कराया, फिर जब कराने के बाद भी क्लास शुरू नहीं किया, क्योंकि एक ड्यूटी का जब 1 माला बचा था ना। तभी जब वो लोग जाओगे तब भगवान को बोलोगे कृष्ण
कृष्णा प्रभु ने मेरे को हेल्प किया तो मेरा भी टिकट कंफर्म हो जाए। ऐसा होता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो फ्लैट खरीदी नहीं कर सकता, 1 करोड़ का फ्लैट है, तो क्या करते हैं कि एजेंसी खोलता है फ्लैट खरीदी करना बेचने का एजेंसी। उसमें हर एक फ्लैट खरीदने बेचने में उसको 1%, 1 लाख मिलता है। जैसे 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया, 2 लाख मिले तो कितना हो गया? 50 × 2 1 करोड़। इससे दूसरों को इनकरेज करने से हमें भी लाभ मिलता है। आपसे प्रभु क्यों इतना टाइम बिता रहे हैं? क्योंकि आप जब बड़ा हो गए तो मेरे को भी कमीशन मिलेगा, और मेरा जब बढ़ेगा तो आपको भी कमीशन, स्पिरिचुअल कमीशन। तो अभी भक्ति करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर अगर समझो हमारा भगवत धाम नहीं भी गए, अगर 90% भक्ति हो गया तो कम से कम डिवोटी फैमिली में जन्म मिलेगा। तो फर्स्ट है पशु शरीर, दूसरा है देवता का शरीर स्वर्ग लोक में, उससे अच्छा है डिवोटी के घर में। जैसे सार्थक प्रभु पूरे जन्म में भक्ति की होगी। आपका उम्र कितना है? 15 साल ना, 14 साल, यानी आपका जन्म हुआ 2010 में, 11 में। हमको याद आ रहा है 2009 में एक डिवोटी थे, सीनियर डिवोटी थे, वही शायद सार्थक प्रभु के रूप में आ गए। ऐसा ही होता है। प्रभु बोलते हैं जो भी इसको शायद प्रॉपर डिसाइबल भी रहेंगे, पता नहीं, सावधान रहना चाहिए, उनको ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो अपराध भी हो सकता है। क्यों? कौन बुलाता है? नाम मेरे को बताना, उनका नाम देख रहा हूँ। ये जगह ही मत है। हर एक डिवोटी को बहुत आदर करना चाहिए। किसी को भी, मैं तो असिस्टेंट में तो उनको डांटता भी तो बाद में माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ी मैं डांट रहा हूँ, करेक्ट करने। हाँ, कोई को डांटना पड़ता है प्रेम से। जब माता पिता बच्चे को नहीं डांटेंगे तो बदमाश हो जाएगा, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुली समझाते हुए डांटना चाहिए, तो मालूम पड़े क्यों डांट रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में जरूरी है कि चाइल्ड को माता पिता का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये मेरे हित चिंतन है। अब प्रभुपाद ये बोलते हैं जो भी इस्कॉन में बच्चे ने जन्म लिया वो पिछले जन्म में डिवोटी से थोड़ा सा भक्ति चूक गया तो पूरा करने के लिए आपके भी चिल्ड्रन होंगे, सन और डॉटर, वो भी भगवान प्रभुपाद लिखते हैं देव कम फ्रॉम वैकुंठ। लेकिन उनको ऐसा मत बोलो, नहीं तो बोलेंगे मैं वैकुंठ से आया हूँ। बच्चों को कभी करेक्ट भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसे करेक्ट करना चाहिए कि प्रेम से उनका विश्वास बना रहे। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दिया तो फिर वो भक्ति से अलग हो जाए। हमारे ग्रुप में अभी ये माता जी, शिवजी माता जी, उनका बेटा हनुमान अभी 16 राउंड दिया हुआ है, वो 10वीं पास हुआ है, अभी 20 राउंड्स का, और मार्क्स भी 91% मार्क्स भी मिले उसको। तो दोनों बच्चे का मटीरियल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए। तो माता पिता का खुद का भक्ति अच्छा होना चाहिए, तो बच्चों के अंदर अपने आप भक्ति आ जाए। माता पिता ही 16 माला बहुत घसीट के पूरा कर रहे हैं, और बच्चे को लगे अरे तो हेडेक है, अरे माता जी को फोन आया, हाँ हरे कृष्णा, हाँ फीडबैक को रखा, पहले सुबह 16 कर लिया तो नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं नहीं बोल रहा कि रोज प्रैक्टिकल है, 16 नहीं हो सकता, 12 माला 14 माला जितना भी हो जाए, फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में क्रांति हो जाएगी, आप कम समय में ज़्यादा सेवा कर सकते। तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? एसोसिएशन से। मेरे को डिटर्मिनेशन कैसे आया कि मैं राधानाथ महाराज के साथ रहा। मैं जब भी 1984 में पहली बार राधानाथ महाराज को मिला, मैं अमेरिका गया था पढ़ाई करने के लिए। बहुत कम लोग अमेरिका जाते हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए, वो कोई फेवरेट जगह नहीं है ब्रह्मचारी की, क्योंकि जाते हैं वो भी आउट हो जाते हैं कई बार। लेकिन राधानाथ महाराज का संग मुझे मिला और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उनके एसोसिएशन। तो जिस व्यक्ति का आप संग करोगे वैसा आपका रंग होगा। हाँ, इसलिए ना अब दूसरों को मत बोलो, आप खुद अब बोलोगे दूसरे को संग नहीं देते, एक दूसरे से आप सीनियर हो, शेषेश्वर सीनियर है, एक दूसरे को आप हेल्प करिए। आप बोलिए प्रभु जी मैं भी आऊँगा मंगल आरती, आप भी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँ, अगर रोज मंगल आरती में 8-10 डिवोटी भी आए, सब लोग निश्चय करें कि वीक में 2 दिन आना ही है, संडे
और ट्यूसडे, संडे और वेडनेसडे से टीम बना लीजिए। तो अगर ऐसे कम से कम 10-10 डिवोटी आते हैं मंगल आरती में, तो मैं मायापुर से 1 तारीख को डायरेक्ट यहीं का फ्लाइट का बुकिंग करूँगा। मैं अभी बुक नहीं कर रहा फ्लाइट। प्रभु जी आपको भी अच्छा लगेगा नहीं, मंगल आरती में 10 डिवोटी आए तो। आज तो 20 से ज़्यादा थे, लेकिन रोज कितने होते हैं? रोज कितने लोग होते हैं मंगल आरती? खाली 8। गौर नेता ही पंचतत्व नरसिंह भगवान 12 लोग तो रहते हैं, तो आना चाहिए ना। प्रभु जी को भी इंकरेजमेंट मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। जिनका घर पास में तो आ ही सकते हैं, जो 1-2 किलोमीटर के रेंज में आ सकते हैं, बहुत दूर रहे। और आपको आश्चर्य होगा कि आपके फैमिली ड्यूटीज, आपका बिजनेस, जॉब भी एक बार चैंटिंग अच्छा हो गया ना, तो अपने आप माइंड क्लियर होगा। अभी क्या दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है, भक्ति भी अच्छा नहीं होता, जो टेंशन होता है मेरा जब बच्चा है, इधर बच्चा रो रहा है, इधर घर में फ़ोन आ रहा है, ऑफिस का बॉस चिल्ला रहा है, किसको सुनेंगे? जब पूरा हो गया तो पेड़ के जड़ में पानी डाल देंगे। जैसे हवा, पानी और भोजन, तीनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे हेल्थ के लिए? हवा, पानी और भोजन। क्या इम्पोर्टेंट? हवा तो जरूरी है, लेकिन पानी के बिना भी ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। और पानी पीते रहे पूरा दिन तो खाली फिर खाए 3-4 दिन तो हरी बोल हो जाएगा। तीनों जरूरी है, लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है? हवा। हम कभी निर्जला उपवास रखते हैं, 18 को निर्जला एकादशी, मन 18 जून निर्जला एकादशी। तो निर्जला कभी कभी हम रखते हैं, आप लोग में से कोई रखते हैं निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी के लिए मैं यहाँ पर रहूँगा आपके साथ, नहीं तो छुट्टी लेना। लेकिन निर्हवा एकादशी रखे तो निर्हवा इसमें क्या होगा? डिवोटी की संख्या ही कम होगी। हाथ बनाए 20 लोगों के लिए 18 लोग हरी बोल हो गए। निर्हवा नहीं रह सकते। ध्रुव महाराज रहते थे बिना हवा, हम नक्कर नहीं करते। तो डिटर्मिनेशन, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब सिंसियर वीक हो आप भक्ति में, डिटर्मिनेशन कमी है, लेकिन एटलीस्ट अपनी कमी को जानना चाहिए। अभी मेरे को पता नहीं था, डॉक्टर ने एक चेक किया तो बोले आपका गट इन्फ्लेमेशन है, तो बॉडी में अंदर से स्टमक को पूरा इन्फ्लेम हो गया, इमीडिएटली पंचकर्मा का। लेकिन मेरे को गोवा में प्रीचिंग शुरू पूरा करना है, फिर निगड़ी में पूरा करना है, मायापुर में पूरा करना है, कमिटमेंट। फिर तो मैं ट्रीटमेंट लूँगा तो मेरा फिर से नरिश हो जाएगा बॉडी। जैसे अभी हम स्पिरिचुअली, हम सबको पंचकर्मा की जरूरत है। पंचकर्मा मतलब क्लीनिंग होता है बॉडी। भगवान ने मुझे भेजा आपके सेवक के रूप में। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई महान भक्त हूँ, मैं भी आपकी तरह साधारण भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। नाम जप करें, भागवत करें, पूरा नहीं करते भागवत, आधा घंटा 15 मिनट भागवत, प्रसाद से पहले ही थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम करें। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि मैं एक ही जन्म में भगवत धाम जाना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी बोले मुश्किल है। भरत महाराज को कितना टाइम लगा? भरत महाराज को कितना टाइम लगा भगवत धाम जाने? 3 जन्म। पहले भरत महाराज, फिर डियर भरत, माय डियर डियर, माय डियर डियर बोला, डियर बन गए। आप माय डियर लैपटॉप बोलोगे, लैपटॉप कंपनी में जन्म हो जाएगा। किसी को माय डियर पकौड़ा, पकौड़े की दुकान पे जन्म हो जाएगा, इतना चाहिए खाना। लेकिन पांडुरंग बोलते माय डियर कृष्ण, कृष्ण को याद करोगे तो कृष्ण के पास जाओगे। तो भरत महाराज के 3 जन्म हो गए। पहला भरत महाराज, दूसरा डियर और तीसरा जर्मन। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं बट इफ यू आर एज डिटरमिन्ड एंड सिंसियर लाइक ध्रुव महाराज, देन यू कैन गो बैक टू गॉडहेड इन 1 लाइफ। ध्रुव महाराज कितना डिटरमिन्ड है। ध्रुव महाराज क्या करता? बस पहले 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। आज 15 तारीख है, श्वास ले लिए। नेक्स्ट 27 तारीख को श्वास ले। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज नो नीड फॉर परफॉर्मिंग दिस ऑस्टेरिटीज, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार खाते थे छाछ, हम लोग 1 दिन में 3 बार खाते हैं, है ना? बात है कि ग्रामर का अंतर है। भगवान बहुत दयालु है। भगवान ये नहीं बोलते कि बहुत फास्टिंग करो, लेकिन नाम जप बढ़ाते। प्रभुपाद जी बोलते 4 चीजें वो करने पे इसी जन्म भगवत धाम जा सकते। मैंने जूम ग्रुप में यूट्यूब पे बहुत बार बताया, लेकिन आज आपके लिए आज बताऊं या अगली बार बताऊं?
10 बजने वाले मुझे एंड करना, ठीक है? मैं बता देता हूँ 4 चीज़ें। पहला, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी, जल्दी मतलब कितना? 6:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे रेडी हो जाना। या कोई बहुत वीक है, मंदिर में नहीं आ सकता, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो 5 बजे रेडी हो जाना। गृहस्थ के लिए 5 बजे तक कंसेशन। फिर दूसरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं अटेंड मंगल आरती। आप यहाँ आके करें तो और अच्छा है। यहाँ नहीं आ सकते, घर में मूर्ति नहीं है तो फोटो को भी ऑफरिंग कर सकते हैं। ऐसे कि फोटो में और भगवान में भी अंतर नहीं। तो 2 क्वालिटीज हो गई। क्या? जल्दी उठना और मंगल आरती। तीसरा, चैंट 16 गुड राउंड्स, 16 अच्छे राउंड्स। अब गुड राउंड्स क्या है? बुरे राउंड भी होते हैं क्या? मतलब राउंड अटेंटिव हो, ध्यान पूर्वक सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा। तीसरा है चैंट 16 गुड राउंड्स अटेंटिव। और चौथा है हियर भागवतम। या तो आप भागवत सुने या पढ़े या ऑनलाइन एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट होना चाहिए। कितने भक्तों को लगता है ये पॉसिबल है? 4 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। अभी आज 15 तारीख है, 15 से 30 तक, ये महीने में 30 है ना, जून मई में 31, तो 15 दिन आप ट्राई करिए 30 तक। फिर 31 को मैं मेरा टिकट बुक करूँगा, फिर 1 तारीख को मैं आ जाऊँगा, ठीक है? हाउ मेनी डिवोटीज विल ट्राई? एटलीस्ट ट्राई करिए। और हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन पॉसिबल है मैं आना टेम्पल में, 2 days पॉसिबल। ट्राई फॉर एवरी डे। रसगुल्ला रोज मिले तो रोज खाना चाहिए, नहीं मिलता तो 2 दिन खाए। और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जिनको पूरा नहीं जमता मंगल आरती करके 7 बजे वापस जा सकते हैं, जिनको ऑफिस है। आज तो मैं यहाँ पर हूँ इसलिए आप रुके, आकाश हो यहाँ बैठा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करते हैं 7:30 माताओं को घर में कुकिंग होता है तो जा सकते हैं। मुझे बस हम लोग पट करके एंड करेंगे और पढ़ ही नहीं पाए, इसमें लिखा है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? मेरा आइडिया आपको क्या लगता है? पॉसिबल है सर? प्रैक्टिकल है शेयर करो और क्या ट्राई। हाँ, वो अभी धीरे धीरे होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई सीनियर डिवोटी को बुलाते रहिए यहाँ पे। आई थिंक कौन अच्छी गोपाल पूरी जाते हैं यहाँ पे, ब्रह्मचारी आते हैं सबको। जैसे एटलीस्ट संडे का प्रोग्राम पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक संडे मॉर्निंग का। आफ्टरनून के और नए लोग हरी बोल टाइप में आप आए, पहली बार डोनेशन दिया, हरी बोल, 4 में से 2 नियम पालन किया, हरी बोल। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं बोलूँ, क्योंकि अभी आपको कितने 4-5 साल हो गए, आपको कितने साल हो गए भक्ति में? 5 साल 23 साल हो गए, है ना? अभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नए भक्त नहीं है। ओके, प्लीज रीड द पर्पट देखिए, सबके मोबाइल में देखिए। भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आगे अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन इत्यादि द्वारा भक्त का यशोगान जो है वो भगवान के लाभ के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? क्या लिखे देखो, शेयर करो, आप भी शेयर करो उनके साथ शेयर। क्या लिखा है? वो भक्त के लाभ के लिए होता है। भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या न करे, किंतु यदि भक्त भगवान का महिमा गान करता है तो भक्त स्वयं ही स्वतः यशस्वी बनता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाल निर्वापनम। इसका मतलब क्या है? अगर आप महिमा गान नहीं भी करोगे, ऐसा नहीं है कि भगवान को बोले आप महान हो, आप सुंदर हो, नहीं बोला तो भगवान डिप्रेशन में। आजकल कोई मेरे को जय कर ही नहीं रहा, कोई माला नहीं पहना रहा, ऐसे नहीं। भगवान को फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्यों करते हैं गुणगान? अपने शुद्धिकरण। नेक्स्ट लाइन देखिए, पर्पट में क्या लिखा है?
भगवान का निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो संसारी नहीं है, आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाना है, जिससे भव बंधन से छूट जाता है। तो गुणगान कभी करना चाहिए, दिन में 1 बार 2 बार। क्या लिखा है प्रभुपाद? भगवान का निरंतर, निरंतर मतलब कांस्टेंट, जब भी टाइम मिले। इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि शमित हो जाती है। भव महासावाग्नि निर्वापनम। मूर्ख व्यक्ति को आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। सारे धार्मिक कार्यकलाप को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना अति है। प्रभुपाद कितना सुंदर बोलते थे, मूर्ख पंडित। पंडित मतलब बुद्धिमान होता है, मूर्ख पंडित इंटेलिजेंट फूल। ऐसा लगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे वो बोल रहा है मैं पंडित हूँ, लेकिन पंडित तो भगवान की भक्ति करते हैं, वही पंडित है। कृष्ण जय भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, वो BA MA PhD सब बेकार है। जब मैं इस्कॉन में अमेरिका में PhD करने गया था, MTech करने, तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा क्या करोगे? मैं बोला MTech। मेरा बहुत खुश है। बोले MTech का मीनिंग क्या है? मेरा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। बोले शाम को आना, मेरे लेक्चर बताऊंगा। शाम को लेक्चर में बोले कि राज विद्या राज गुह्यम, सबसे बड़ी विद्या है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति नहीं करते, B.Tech करोगे तो मूर्ख, MTech महामूर्ख, PhD परफेक्ट मूर्ख। इसका मतलब ये नहीं कि B.Tech MTech नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्ति भी करना चाहिए। विद्यामध्ये कोण विद्या? रामानंद राय, चैतन्य रामानंद राय से पूछे विद्या में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? रामानंद राय बोले कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के सिवाय कोई विद्या है ही नहीं। आप देख रहे हैं अपना टाइम निकाल के आए, भगवान बेनिफिट भी कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा स्ट्रेंड हूँ, रात को पूरा नींद नहीं हुए, भूख भी लगी है, लेकिन मैं क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ कि आपको बेनिफिट हो। ऐसे आप सोचिए। और मेरा जूम लिंक है, मैं टोटली के साथ शेयर करूँगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैसेज आते रहते हैं हमारे ग्रुप में। तो जैसे सुबह 4:30 से मायापुर का दर्शन दिखाते हैं, मंगल आरती, फिर वृंदावन की आरती, फिर जपा के समय हम क्या करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करके गोवर्धन परिक्रमा दिखाते हैं, फिर 7:30 तक, फिर 8 o'clock से भागवतम में रहता है 8 to 10। जरूरी नहीं पूरा देखो व्हाट्सएप। इसमें फ़ायदा क्या है, अभी यहाँ पे आप सामने बैठे हो, पूरा सुनना पड़ता है, लेकिन जूम पे आपको दूसरे काम करने तो वीडियो ऑडियो ऑफ करके आप परोठा खा सकते हैं, साथ साथ देख सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड सो मच, बट थोड़ा थोड़ा सुन भी सकते हैं। 10 बजे के बाद हमारे कोई डिवोटी जप करते रहते हैं, जिसमें फ़ोटो लगा के 1 बजे तक। तो बहुत अच्छा है ग्रुप, अगर आपको उससे लाभ होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जूम पे या यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे सब नहीं डालते हैं, यूट्यूब पे तो दर्शन आरती वगैरह नहीं। इधर क्या बैठे बैठे आपको मायापुर का दर्शन, वृंदावन का दर्शन, या मेरा ही नहीं, कोई भी जूम ग्रुप ज्वाइन करिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। 1 बजे तक चलता रहता है, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे। उससे क्या होता है कि आप जैसे माता जी से कुकिंग कर रहे हैं तो भी कान में कुछ जा रहा है, प्रभु जी सेविंग कर रहे हैं और स्नान करके रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो भी कान में कुछ जा रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन कोई ऑफिस में ऐसा होता है कि आप बैठना होता है लेकिन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा उसमें सेवन कर सकते। ओके, अभी 3 मिनट बचे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ना होगा। कहाँ तक हुआ? हाँ, जब कृष्ण आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मिल गया आपको? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धार्मिक कार्यकलाप को त्याग दो, मेरी शरण में आओ। कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ये मांग अति है, किंतु ये मांग भगवान के लिए, लाभ के लिए नहीं है, ये तो मानव समाज के कल्याण के लिए है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से, समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रख कर भगवान को अर्पण कर दें, इससे सारा मानव समाज क्या होगा? लाभान्वित हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पण नहीं करता, उसको क्या बोला गया इस श्लोक में? क्या शब्द यूज किया है? अविदुष्य या धूर्त। विदुष्य मतलब बुद्धिमान, अविदुष्य मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। भगवद गीता में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः
मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपरत हो चुका है और जो असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरे शरण में नहीं आते। और 4 प्रकार के लोग शरण में नहीं आते। कौन कौन है? जो अधम है, जो माया से ज्ञान अपहरण हुआ है, असुर है और जो नास्तिक है। अभी लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। फिर भगवान का अरेंजमेंट है, लेक्चर खत्म हुआ और ऑफरिंग हो रहा है ना। भगवान खुश हो गया, आप इतना वेट किए, लेकिन पहले भगवान को खाने दो। भगवान खाते समय अपना नहीं सोचना चाहिए। वो कौन सी कहानी है कि एक डिवोटी भगवान को भोग लग रहा था, फिर अपने बारे में सोचने लगा, बोले ओ मैं ऑफेंडर हूँ। माता जी का नॉलेज अच्छा है। आप बोल रहे थे माता जी, आई एम वेरी हैप्पी। इससे पता चलता है कि आपको, जिसको भगवान की कथा में और नाम में रुचि हो गई, मतलब इस्कॉन में आना सफल हो गया। नहीं तो जो इस्कॉन में आए और हरि नाम और हरि कथा में रुचि नहीं है, वो हनी की बोतल को बाहर से चाट रहे हैं, एगमार्क हनी, शुद्ध हनी, जो गोकुल धाम से आए फर्स्ट क्लास हनी। लेकिन बोतल को खोलना हुआ ना, बोतल खोलना मतलब एक्चुअली कथा सुनना, हरि नाम लेना और प्रैक्टिकल सेवा। तो मैं देख रहा हूँ, मतलब भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग सीरियसली मेरी बात को सुन रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, तो प्रभुपाद की बात है। प्रभुपाद कितने खुश हो गए मुझे भक्तों पे कि ये लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं। और यात्रा में जाते हैं आप लोग प्रभु जी के साथ, अरे महाप्रभु के साथ है, किसी के भी साथ। बाकी ऐसा मैं नहीं बोला घर की जिम्मेदारी नहीं करना, लेकिन वो थोड़ा कम भी किया, काम चलना चाहिए। देखो आप 20,000 कमाओ या 25,000 कमाओ, खाना तो उतना ही खाओगे। 20,000 वाला 2 रोटी खाता है, तो 1 लाख वाला कितना खाएगा? 10 रोटी नहीं, तो 2 भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा खाने टेंशन बढ़ता है, फिर चूरन का खर्चा आएगा थोड़ा, हाजमोला खाना पड़ेगा, नींद की गोली देनी पड़ेगी। ओके, परपट पूरा कर लें। अज्ञान और दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न युगों में बद्ध जीव से चाहते हैं कि उनकी शरणागत में आ जाएं, जिससे भवसागर से मुक्त हो जाएं। सारांश ये है कि हम जितना अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ मिलता है। कृष्ण को हम में से किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। तो बोले जितना आप भक्ति करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहानी बताते हैं, आपने सुना? वो बताते हैं कि एक बार एक स्टूडेंट होता है, मैथ्स सीखता है, गणित, मैथ्स बोलते हैं गणित। तो उसके माता पिता देखते हैं कि अभी 8-10वीं क्लास में गया है, तो ट्यूशन टीचर लगाते हैं। ट्यूशन टीचर, तो ट्यूशन टीचर उसको रोज बोलते हैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहले दिन 1, 2, 3, दूसरे दिन 4, 5, 6, तीसरे दिन क्या होगा? 7, 8, 9। तो 1 महीने में कितने प्रॉब्लम हो गए? एक दिन में 3 है, तो 30 दिन में कितना होगा? 90। तो 90 1 महीने के बाद पिताजी बोलते हैं बेटे ये लो 2,000 रुपये टीचर को फीस दे दो। तो बच्चा बहुत गुस्सा होता है, बोलता है पिताजी ये अन्याय है, ये तो वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पैसे देने चाहिए। उसका बोलना ठीक है कि गलत है? उसको क्या लग रहा है कि टीचर को आंसर नहीं मालूम है, वो मेरे से करा के ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली फैक्ट क्या है, टीचर को आंसर मालूम है, लेकिन वो हमको करा रहे हैं। ऐसे कई बार होते गुरु जी के लिए मैंने इतना सेवा किया, गुरु जी ने थैंक यू भी नहीं बोला। और ये देखो प्रभु जी मेरे को जपा में लगा रहे हैं, कोई दया ही नहीं करते, मुझे जाना है, ये करना है, और मैंने उनके लिए इतना जपा किया, तो थैंक यू भी नहीं बोला मुझे। अरे जपा आपके लिए कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है पेशेंट को दवाई खाओ, नहीं डॉक्टर साहब दवाई पसंद नहीं, मेरे को खाली कॉफ सिरप देते जाओ। अरे बाबा आपको टीबी हो गया, अरे कॉफ सिरप भी करूँगा तो ठीक नहीं होगा। फिर वो दवाई लेते हैं, फिर बोलता है डॉक्टर साहब बोलता है थैंक यू आपने मेरे लिए दवाई ली। तो समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर दवाई ले, वो दवाई ले रहे, डॉक्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐसा नहीं है आपने यहाँ से दवाई ली तो डॉक्टर के बीमारी दूर हो जाए। एक डॉक्टर इसलिए बोल रहे हैं इसलिए हमको लाभ मिले। जैसे गुरु जी बोलते आप मेरे से प्रेम करते हो तो जप करो, 16 माला करो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लाभ नहीं। कोई प्रश्न या कमेंट? सबका जो स्माइलिंग फेस देख के मेरे को बहुत आनंद लग रहा है। अब उन्होंने फोंडा सेंटर को पराजित कर दिया है, फोंडा में इतने लोग नहीं आते, लेकिन अभी देखना अभी मेंटेन करना है इसको। एटलीस्ट मैंने बोला हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे,
जस्ट भोग लग रहा है अभी। बैठ के करें या खड़े होके करें कीर्तन? बैठ के। हम वोट लेते हैं, कितने लोग बैठ के चाहते हैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से? कितने लोग बैठ पाए? ज़्यादा नहीं। कितने लोग खड़े होके चाहते हैं? खड़े होके अच्छा है, मुझे नींद भी खुल जाएगी। तो जस्ट पर्दा खुलने तक हम बैठ के करते हैं, जैसे पर्दा खुल जाएगा फिर खड़े। वो जो स्टाइल है ना राधानाथ महाराज कराते हैं कि बैठ के ऐसे लोग स्ट्रेट बैठे, फोल्ड योर हैंड्स लाइक दिस ऐसे, और जब आप कहेंगे तो ऐसे, फिर जब पर्दा खुल जाएगा तो डांस। Forgive my offenses. Shri Krishna